हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर इतिहास। इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, उनके ऊपर पूरा बात करने वाले हैं। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से इंपॉर्टेंट जो भी आपको पढ़ाया जाएगा हर बच्चे को मिल सकेगा। राइट ना। अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप प्लीज वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, भगा के मत देखिएगा। राइट ना, क्योंकि अगर इस तरह से आप देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये 10-12 मिनट का वीडियो बनेगा, पूरा आप देखेंगे, क्योंकि मैं उनके अंदर में क्या क्या क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं पूरा मैं बताने वाला हूं। और जो एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन को मैं चिन्ह लगाऊंगा। तो उनको अपने जो भी मटेरियल है पढ़ने का उनको रखिए। अगर नहीं होगा तो आप एक कॉपी में लिख लीजिए, पेन उठा के रखिए अपने साथ में, है ना। और पूरा उनको लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा, तभी आपको पूरा समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का जो हमारा वीडियो है किसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। जो इतिहास है, ठीक है, इतिहास में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए, हर वीडियो में बताया गया है कि ये इनका डिसिप्लिन क्या क्या है ना। तो ये तो पहले वीडियो में आपने देख लिया है। टोटल 100 नंबर का ये आना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 100 नंबर का आपका आना है। तो 30 नंबर का आपका इंटरनल असाइनमेंट है और 70 नंबर का आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा जो लास्ट में उनके अंदर में। ये तो बता दिया गया है पहले और वीडियो में। और यहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। पुराना वाला वीडियो में हमने बताया था कि ये कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो उनको मैंने पूरा समझा दिया है। सीधा हम लोग चलते हैं यूनिट में। और जितना मैं क्वेश्चन आपको चिन्ह लगाऊंगा फिक्स ही वो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। और 99% चांस है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना फ्रेंड। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इनका। आप लघु उत्तरी प्रश्न देखने के पहले आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पहले चले जाएंगे, है ना। ये देखिए, ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न को पहले देखिए। भारत के भौगोलिक संरचना पर प्रकाश डालिए, ये पहला क्वेश्चन दिखा रहा है दीर्घ उत्तरी का। और यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में भी यहाँ दिखा रहा है भौगोलिक विशेषता पूछा है। तो उसी लॉन्ग क्वेश्चन में आपका शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका शॉर्ट कवर हो गया। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ओल्ड क्वेश्चन आप देखिए जरा, 2023 में रविशंकर विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं। और यहाँ पर सरगुजा विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं, दुर्ग यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। और भारत की भौगोलिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये बिलासपुर विश्वविद्यालय में 2022 के क्वेश्चन है। और बस्तर विश्वविद्यालय में ये 2020 में पूछे गए हैं। कुल मिला के ये भारत की भौगोलिक क्षेत्र, उनकी दिशा, है ना, उनकी दशा, उनकी विशेषता, संरचना, ये एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको चिन्ह लगा के रखिए। इनके अथवा क्वेश्चन को भी आप जरूर पढ़ें। ये अथवा क्वेश्चन पूरा आंसर सबका एक ही है, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से, अलग अलग आपको तरीके से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2021 में पूछे गए हैं बिलासपुर विश्वविद्यालय में। सरगुजा यूनिवर्सिटी में 2024 के क्वेश्चन है। रायगढ़ विश्वविद्यालय में 2024 में पूछे गए हैं। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं इनको। और ये क्वेश्चन कुल मिला के देखें तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, नवपाषाण कालीन सभ्यता के प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन चिन्ह लगा लीजिए। इनके अंतर्गत जो भी और प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं इनको भी आप जरूर पढ़िए फ्रेंड, है ना। और यहाँ पर देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निर्माण, इनको मत करिए। इधर का क्वेश्चन को सीधा सीधा आप क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, सिर्फ आपको तीन ही प्रश्न पढ़ना है, इनको मत पढ़िए। ये पूरे क्वेश्चन को आप क्या कर दीजिए, क्राफ्ट कर दीजिए, है ना। तो ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है आपका, पांचवा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये तीनों को मत पढ़िए। ऊपर के जो तीन प्रश्न अगर पढ़ लेते हैं, नो डाउट गारंटी देता हूं आपको वहां से एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, अगर हड़प्पा कालीन को अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, समय है, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप ना पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऊपर के तीन प्रश्न पढ़ लेते हैं तो नो डाउट ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में देखने के लिए फ्रेंड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। राइट ना। तो आपको समझ में आया होगा, इतना हमने आपको बता दिया। अब चलिए, अब हम लोग दूसरे यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 2 के ऊपर हम लोग बात करेंगे। मैं आपको फिर वही बात कर रहा हूं, पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आराम से बनाना आ जाएगा।
मैंने सिर्फ पहला यूनिट में 3 क्वेश्चन चिन्ह लगाया, और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए ही मिलेंगे। आप देखिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट करके, सर आपने जो बोला था वो आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए अब दूसरा यूनिट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऋग वैदिक कालीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, है ना, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा उसी के अंदर में, है ना। और यहाँ पर और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। अभी मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन आपको चिन्ह लगवाए हैं। विशेषता पूछा है, आर्थिक स्थिति पूछा है, आर्थिक जीवन का मूल्यांकन पूछा है, ये सारा क्वेश्चन उसी का है। अब देखते हैं, उत्तर वैदिक कालीन शासन पद्धति पर विवेचना कीजिए, है ना। उनका विवेचना करना है, उनको समझाना है, एक्सप्लेन करना है कि उत्तर वैदिक कालीन शासन कैसे था, वो पद्धति क्या था, उनको बताया गया है। और ऊपर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है। और जितने हमने वीडियो बनाए हैं, एक चीज, एक तरीका आप सभी बच्चे अपना लीजिएगा कि पहले लॉन्ग को पढ़ने में जाइएगा, और लॉन्ग के ही जो उत्तर है वो शॉर्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो आप मोटी मोटा एक चैप्टर से 5 प्रश्न भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो शॉर्ट भी आपका 5 हो जाएगा उसी में। इसीलिए मैं सीधा लॉन्ग को बता रहा हूं, और लॉन्ग के बेस पर आपको शॉर्ट भी कवर हो जाएगा, राइट। तो ये 2 क्वेश्चन हमने चिन्ह लगा लिया यहाँ पर, और ऊपर भी आपने देख पाया उत्तर वैदिक काल यहाँ भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये तीसरा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये तो उसी में कवर हो गया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका कवर हो जा रहा है। पूछा गया है अगला क्वेश्चन क्या है, 16 महाजनपद का वर्णन कीजिए। इसको मत पढ़िए, नहीं आए हैं ये एग्जाम में। ऊपर के दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। महाजनपद कालीन के प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालिए। चलिए और नीचे क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है ना। ये 9वां क्वेश्चन को क्राफ्ट कर लीजिएगा, इसको मत पढ़िएगा। अगर ज्यादा आप पढ़ पाते हैं तो पढ़ लीजिएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये महात्मा बुद्ध की शिक्षा और बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत को बताइए। बौद्ध धर्म हर इंसान को पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन को चिन्ह लगा लीजिए, पढ़ना है। और देखिए फ्रेंड, ये 7वां क्वेश्चन को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। और जैन धर्म को पढ़िए, जैन धर्म से आपको शिक्षा मिलेगा, है ना। तो ये जैन धर्म को पढ़ लीजिए आप, 5वां को पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5वां को मत पढ़िए आप। ठीक है, और देखते हैं, ये चौथा को पढ़ लीजिए। कुल मिला के इसमें हमने कुछ कितना चिन्ह लगवाया देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन, 3 हो गया, और यहाँ ये 4 हो गया, और ये 5 क्वेश्चन। सिर्फ आपको 5 प्रश्न पढ़ना है, नो डाउट। मैं भरोसे के साथ कहता हूँ फ्रेंड, यहां से एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा, राइट। चलिए और देखते हैं। अब यूनिट 3 में आ जाते हैं। सिकंदर की सफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। फ्रेंड, मैं इस टाइप के प्रश्न जब देखता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं आर्ट को अच्छे से और इनको समय दूं, टाइम दूं, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा आनंद लेने का एक विषय है, बहुत अच्छा लगता है। चीजों को आपको इतना गहनता से सीखना है फ्रेंड, आपका दिल खुश हो जाएगा। पढ़ के तो देखिए, थोड़ा दिमाग का बत्ती तो जलाइए। घर बैठे बैठे खाली बैठे रहेंगे तो कोई मतलब का नहीं है। इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए, ज्ञान आपके बहुत आगे लेके जाएगा, ज्ञान है ना। चलिए देखते हैं। सिकंदर के भारतीय अभियान इंपॉर्टेंट है, चिन्ह लगा लीजिए इसको। और ऊपर भी इनमें शॉर्ट क्वेश्चन मिला है, यहाँ भी, तो इससे आपका सॉल्व हो जाएगा दोनों क्वेश्चन। ठीक है, और देखते हैं। दूसरा को पढ़ने की जरूरत नहीं है, दूसरा को मत पढ़िए। और चंद्रगुप्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बचपन से पढ़ रहे होंगे, चंद्रगुप्त के बारे में सुने भी होंगे, है ना। ये और बाकी सब्जेक्ट में भी दिखाई देते हैं, है ना। तो चंद्रगुप्त के बारे में आप बिल्कुल पढ़िए। तीसरा जो प्रश्न है बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मौर्य शासन को भी पढ़िए, आपको सीखने के लिए मिलेगा मौर्य शासन का, है ना। और ये क्वेश्चन को मत पढ़िए फ्रेंड। कुल मिला के देखें कितना क्वेश्चन हमने चिन्ह लगवाया, चौथा, तीसरा, पहला। कुल मिला के 3 ही प्रश्न आपको पढ़ना है फ्रेंड, नो डाउट। इसमें से एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, एग्जाम में ये मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो फ्रेंड लाइक कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट तो आप जरूर कर सकते हैं, लाइक आप जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले कि इस तरह के हम वीडियो अगर हम आपके लिए बना रहे हैं तो आप जैसे बच्चे लोग को मदद मिल रहा होगा, हेल्प भी हो रहा होगा, ताकि कुछ न कुछ आपके माइंड को एक्टिव तो कर ही रहा होगा हमारा वीडियो। ठीक है, और मैं तो ऐसा हूं कि हर चीज के लिए वीडियो में डाल सकता हूं जो बच्चे लोग के लिए काम आए, है ना। तो बिल्कुल इस तरह के वीडियो को देखते रहिएगा, समझते भी रहिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करते रहिएगा। चलिए अगला देखते हैं, यूनिट नंबर 4, ये लास्ट यूनिट है। दीर्घ को देखते हैं। अशोक, अशोक के धम से आप क्या समझते हैं, है ना।
धम्म है ना, देख सकते हैं यहाँ अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा शॉर्ट में भी, तो ये दोनों क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो है दीर्घ का, और देखते हैं इसको। देखिए, शुंग कौन थे? पुण्य मित्र शुंग की विजयों और उपलब्धि पर टिप्पणी लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, चिन्ह लगा लीजिए। और इस पर शॉर्ट में है क्वेश्चन, देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर चौथा, तो ये तो वहीं से हो गए ना, इसीलिए तो आपको परेशानी ही नहीं है। आप लॉन्ग को पढ़ते जाइए, सीधा लॉन्ग के साथ आपका शॉर्ट भी हो जाएगा। चलिए और देखते हैं, सातवाहन कौन थे? नहीं, ये इसको मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, इनको मत पढ़िए, इनको मत पढ़िए आप। और देखते हैं, टोटल है यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको पढ़ना है ये आठवां क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। कनिष्क की सैनिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको भी अगर आपके पास समय है तो इनको आप जरूर पढ़ें, सातवाहन कौन थे, इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। और यह है शुंग सातवाहन युग के जीवन की विवेचना कीजिए, बस इतना प्रश्न आपको पढ़ना है। नो डाउट तीन चार अगर आप प्रश्न पढ़ते हैं फ्रेंड, तो आपके जो एग्जाम है बहुत अच्छा जाएगा, मेरा विश्वास है कि आप इस तरह की चीजों को अच्छे से कर सकते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं, आर्ट जो सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें भी मेहनत है, साइंस में भी मेहनत है, लेकिन इसमें आपको डायग्राम बनाने का कोई टेंशन नहीं है। लिखते जाना है, समझना है चीजों को, माइंड का विकास करना है, अपने बुद्धि का विकास करना है। तो यहां मैंने आपको कितना चिन्ह लगाया है, ये 9 और 10 नंबर को काट दीजिए, इसको मत पढ़िए, राइट, मत पढ़िए इसको। यहां देखिए मैंने कितना चिन्ह लगवाया, एक क्वेश्चन यहां से हो गया, और 2 क्वेश्चन हो गया यहां से, और यहां पर हो गया 3 क्वेश्चन हो गया, और यहाँ 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन यहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं तो शॉर्ट भी आपका कवर हो जाएगा। नो डाउट इतना आप समझ गए होंगे कि आपका जो इतिहास विषय है, मैं दिल से बता रहा हूँ, सच में इतिहास बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हिंदी साहित्य बहुत अच्छा विषय है ना, राजनीति बहुत अच्छा विषय है, इतने अच्छे सब्जेक्ट है। और आप टाइम पास करने में बिजी मत रहिए, अपने समय को सही जगह पर लगाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप बहुत बुद्धिमान बनेंगे। देखिए, एक शिक्षा का सही उद्देश्य क्या है, ना केवल नौकरी पाना ही नहीं है, अपने बुद्धि का विकास करना, अपने आप को सक्षम बनाना, एक अच्छा नागरिक बनना। जब आप इस तरह की चीजों को पढ़ेंगे तभी आप अपने जीवन का विकास अच्छे से कर सकते हैं फ्रेंड। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट है इतिहास, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। मुझे खुद आनंद महसूस हो रहा है, इस टाइप के प्रश्न को मैं देख रहा हूँ, तो मैं जरूर समय निकाल के चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करूंगा, है ना। क्योंकि ये मेरे एग्जाम में आए चाहे मत आए, लेकिन इस तरह के सब्जेक्ट से मुझे जरूर न जरूर सीखने के लिए मिलता है। इसीलिए मैं सारे विषय को मेरे अधिकार में जो चीज़ है और मेरे समझ में जो चीज़ है उनको मैं जरूर बताता हूँ, ताकि एक आप सभी बच्चे को मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आप पढ़ते रहिएगा फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और कोई भी सवाल आपके मन में रहेगा, दिमाग में आपका रहेगा, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि सर इस पर वीडियो बना दिया जाए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के आपके लिए ज़रूर उन चीज़ों को डाला करूँगा, ताकि आप अपने बुद्धि का विकास अच्छे से कर सकेंगे। तो फ्रेंड, अच्छा लगा होगा वीडियो हमारा, और ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, कम समय में आपका बहुत सारा चीज़ हो सकता है, और पेपर भी आपका बहुत पास है, इसलिए मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो मेहनत करके बना रहा हूँ, अपना महत्वपूर्ण समय दे रहा हूँ। तो फ्रेंड, इस तरह के वीडियो को समझते रहिएगा। अब इसके बाद और हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, और नए सब्जेक्ट को देखेंगे। ये तो फर्स्ट सेम वाले बच्चे लोग के लिए हैं, बीए और बीएससी दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए हमने सारा सब्जेक्ट पर, जितने सब्जेक्ट हैं वो सभी सब्जेक्ट पर, है ना, हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद जो हमारा वीडियो डलेगा वो बीएससी सेकंड फाइनल, बीए सेकंड फाइनल वाले बच्चे लोग के लिए ऑल सब्जेक्ट पर आईएमपी क्वेश्चन हम डाल देंगे। नो डाउट एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को यहीं हम लोग कंप्लीट करते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले और सब्जेक्ट पर, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।